आपके ही माध्यम से मैंने ये संदेश दिया था कि कैपिटल वैल्यू का जो रावण है दशहरे से पहले मरेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कैपिटल वैल्यू का रावण अभी तक मरा नहीं है, खाली जख्मी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शासन ने स्थगित आदेश दिए है, Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. एक और बार आए हैं प्रकाश कुकरेजा साहब के पास पूछने के लिए जो स्टे आया है साहब कैपिटल टैक्स पे, कैसे देखते हैं इस स्टे को और क्या बेनिफिट है, क्योंकि ये तो रद्द होना चाहिए था, इस पर स्टे आ गया, कैसे देखते हैं आप? नमस्ते जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहिए कि आपके चैनल के माध्यम से कैपिटल वैल्यू का जो ज्वलंत मुद्दा था उसने आप लगातार उस मुद्दे को जिंदा रखते रहे और लोगों तक घर घर तक ये आवाज़ मेरी या श्री नरेश टेलामणि जी की या अन्य जवाबदार व्यक्तियों की जो घर घर तक आवाज़ पहुंची, एक इससे जन जागृति अभियान तैयार हो गया, जिसके कारण ये जो आवाज़ है शासन के कानों तक पहुंची और शासन का भी दिल पिघल गया और उन्होंने फिलहाल जो कैपिटल वैल्यू पे स्थगित आदेश दिया है ये जनता की जीत का नतीजा है। और मैंने पहले ही कहा था कि दशहरे से पहले रावण मरेगा कैपिटल वैल्यू का। सही है, याद है मुझे। आपके ही माध्यम से मैंने ये संदेश दिया था कि कैपिटल वैल्यू का जो रावण है दशहरे से पहले मरेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कैपिटल वैल्यू का रावण अभी तक मरा नहीं है, खाली जख्मी है। सही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शासन ने स्थगित आदेश दिए है, हम शासन का तो धन्यवाद करेंगे ही करेंगे क्योंकि उन्होंने लोगों की आवाज़ सुनी, लेकिन जो स्थगित आदेश है ये केवल पेन किलर है। अगर आपको इस बीमारी को जड़ से मिटाना है तो आपको इसकी सर्जरी करनी होगी और सर्जरी करने के लिए सबको ये मालूम होना चाहिए कि बदन के कौन से पार्ट की सर्जरी करनी है जिससे ये बीमारी हट जाए। सभी लोग श्रेय लेने के लिए दौर में आ गए हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग श्रेय लेने के साथ जवाबदारी साथ में ले, जवाबदारी ये भी ले कि इस बीमारी को हम सब मिलकर खत्म करेंगे। अभी अगर आप कहेंगे कि आपका जो स्टे ऑर्डर आने के कारण कैपिटल वैल्यू रद्द हुआ, ऐसा रद्द नहीं हुआ है। फिलहाल कैपिटल वैल्यू टैक्स के माध्यम से जो नोटिस या बिल निकाले जा रहे थे उन्हें अभी निकाला नहीं जाएगा। और आपको ये भी कोई गलत सूचना दे रहा है कि पिछले सिस्टम में जो रेटेबल वैल्यू था वो लागू होगा, वो भी लागू होने वाला नहीं है आपको। तो आखिर महानगर पालिका चलेगी कैसे? देखो, टैक्स जो है ना महानगर पालिका का एक इम्पोर्टेंट रेवेन्यू सोर्स है। सही। अगर उसका पैसा आना बंद हो गया तो उसका कामकाज बंद हो जाएगा। सही है। अगर उनको सिस्टम चलाना है तो ये जो आपका स्थगित आदेश है ये कुछ दिनों के लिए पेन किलर है और इसको जो स्थगित आदेश को अंजाम देने के लिए इसको अंतिम निर्णय शासन को या महानगर पालिका को लेना पड़ेगा। देखिए प्रकाश जी, अगर रेटेबल वैल्यू टैक्स अगर महानगर पालिका नहीं लेती है तो उसके जो दुष्परिणाम आएंगे सामने। अब देखिए, हाल ही में कचरे का ठेका 8.5 लाख के आसपास जो ठेका है उसकी भरपाई कैसे करेगी महानगर पालिका? और जब तक स्टे चलेगा, इस पे रद्द होके कुछ और कोई निर्णय नहीं आता है, अगर स्टे पे रहा तो ये बॉडी नहीं आएगी, वो तय करेगी दरें क्या है, तब तो काफी देर हो जाएगी, 3 से 4-5 महीना लग सकता है। तब तक ये कचरे ठेके की जो भरपाई है वो कैसे होगी? एक उसके कारण जो कचरे जो ठेकेदार है वो कचरा उठाना बंद कर देंगे तो और समस्या बढ़ सकती है शहर के अंदर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो स्थगित आदेश है कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन इस पे अंतिम निर्णय महानगर पालिका को लेना होगा। महानगर पालिका को जो है, जो एक अरियल अधिकारी अपने मर्जी से पिछले टाइम कह रही थी कि मैं अभय योजना लागू नहीं होगा, लागू न होने के कारण उनका रिकवरी बंद हो गया था। बाद में
जब अभय योजना लागू हो गया तो 15 दिन में भरपूर रिकवरी उनके पास आया। सही। तो मतलब उनका पहला निर्णय भी इसी अरेल अधिकारी का गलत था। अभी भी इस अरेल अधिकारी का जो निर्णय है कि कैपिटल वैल्यू जिस पद्धति से वो लागू करना चाहते हैं उस तरह से लागू किया तो महानगर पालिका को सालों साल इनकम नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति 6 साल का जो है प्रॉपर्टी टैक्स का एरिया नहीं भरेगा। कोई भी व्यक्ति कानून के अगेंस्ट जाकर बिल्टअप एरिया पे कैपिटल वैल्यू लादने नहीं देगा। लेकिन अभी ये जो महानगर पालिका है इसको बड़ी गंभीरता के साथ इस पे निर्णय लेना होगा। उनको यह निर्णय लेना चाहिए कि ये जो रेवेन्यू में जो रुकावट आ रही है उसे दूर करने के लिए जो जनता सब एक साथ खड़ी है, पूरा शहर एक साथ खड़ा है, उसकी भावनाओं को और उनकी जो अपील है वो कायदे के अनुसार है, कायदे के बाहर भी नहीं है। उसे समझकर एक ऐसा निर्णय लेना होगा कि जनता भी खुश हो और शासन की रेवेन्यू भी बढ़े, महानगर पालिका की रेवेन्यू भी बढ़े। और इसमें निर्णय लेने के लिए इनको कम से कम एक तो निर्णय लेना होगा कि जो कानून में तरतूद है कारपेट एरिया पे कैपिटल वैल्यू लाना है ये लाएंगे। दूसरा, 6 साल से एरियर से बचने के लिए उनको जो 0.91 रेट तक जो रेट लगाया है वो रेट जो है उनको कम करके 0.40% पे लाएंगे तो 6 साल का एरियर भी रिकवरी नहीं करना होगा और कारपेट एरिया पे लाएंगे तो उससे भी लोगों को न्याय मिलेगा। तो ये निर्णय लेने से जो कारपोरेशन अगर ये सही निर्णय लेती है तो लोगों को जस्टिस भी मिलेगा और उनका रेवेन्यू सोर्स भी चालू हो जाएगा। ये रहना चाहिए उनका अंतिम निर्णय। धन्यवाद प्रकाश जी, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा और आपने अच्छी अपनी भावना आपने रखी और साथ में अपनी सलाह दी पूरे शहर वासियों को कि कैसे आगे भविष्य में कैपिटल टैक्स के अगर नहीं है तो हमारे जो महानगर पालिका कैसे चलन होगा उनका अच्छा लगा। और आपकी भी काफी मेहनत रही, आपने भी काफी न्यूज चैनल्स में आके आपने संबोधित किया लोगों को कि ये कैपिटल टैक्स रद्द होना चाहिए। तो ये श्रेय आपको भी जाता है, आपको भी धन्यवाद। आज कैपिटल वैल्यू टैक्स का जो रावण जो जख्मी है वो आगे चल के उसकी मौत होगी। धन्यवाद। देखते रहिए।